मस्त देखिए एप्लीकेशन तो बना ली, लेकिन पता नहीं है कि उसे होस्ट कहाँ पे करना है। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप 5 प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप आपकी मस्त एक एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं कि वो कौन से टॉप 5 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप आपकी मस्त एक एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो प्लेटफ़ॉर्म है दैट इज़ रेंडर। अब रेंडर बेस्ड है फुल मंस्टैक होस्टिंग के लिए, यानी कि आप यहाँ पे आपका बैकएंड, फ्रंट एंड दोनों चीज़ों को ईज़िली अपलोड कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो। अगर फीचर्स की बात करें तो देखिए पहला फीचर यही है कि फुल स्टैक सपोर्ट करता है। आप अपना फ्रंट एंड बैक एंड दोनों टुगेदर अपलोड कर सकते हो। देन इट इज अ गिट बेस्ड ऑटो डिप्लॉयमेंट। अगर आपने गिटहब के ऊपर आपके प्रोजेक्ट को रखा है, वहां से आप अपने गिट को डायरेक्ट कनेक्ट करवा पे वहां पे आपकी एप्लीकेशन को पोस्ट कर सकते हो। साथ में ही रेंडर आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, कस्टम डोमेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आपने कहीं और पे आपका डोमेन लिया है, वहां पे आप अपना डीएनएस सेट करके आपके डोमेन को रेंडर के ऊपर रीडायरेक्ट करवा सकते हो। एज वेल एज ये आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट देगा आपके डोमेन के लिए। देन ये क्या करेगा, आपको बैकग्राउंड वर्कर्स एंड cron जॉब्स प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आपको किसी चीज को बैकग्राउंड में रन करवाना है, जैसे कि मुझे क्या करवाना है, एवरी सेकंड कोई कंडीशन को चेक करवाना है, ऐसी कुछ चीजें करवानी है। एंड द लास्ट वन इज इजी मोंगोडीबी इंटीग्रेशन। यहाँ पे मोंगोडीबी का इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है। देन बात करें कि हमें क्यों यूज करना चाहिए रेंडर को, तो देखिए पहली चीज है परफेक्ट फॉर बिगिनर्स एंड स्टार्टअप। अगर आप एक बिगिनर्स हो या आपकी एक स्टार्टअप कंपनी है जहां पे आप मिनी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी प्राइसिंग काफी अफोर्डेबल है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि उसका यूआई जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड आपको मिनिमल डेवऑप्स रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर नहीं हो तो भी आप यहाँ पे इजीली आपकी एप्लीकेशन को होस्ट कर पाओगे। एंड द लास्ट वन कैन होस्ट कंप्लीट मर्न ऐप इन वन प्लेस। जैसे हमने बताया, आपकी कंप्लीट मर्न एप्लीकेशन को आप एक ही जगह पे होस्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा रेंडर। देन देयर इज अ सेकंड प्लेटफॉर्म। अब सेकंड प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारा, तो सेकंड प्लेटफॉर्म है एडब्ल्यूएस, यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज। और ये स्केलेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर है। एंड अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो देखिए पहली चीज है हाईली स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको EC2, S3 एंड लैम्बडा इंस्टेंस मिल जाते हैं, जहां पे आप इजीली आपकी लार्ज स्केल ऑफ एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए प्राइसिंग कैसे होगी, एक फिक्स प्राइसिंग नहीं होगी, पे एज यू गो, यानी कि जैस जितना आपका यूज होगा उतनी है आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। सो दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग। देन उसके बाद होता है एडवांस डेवऑप्स टूल। यहाँ पे आपको AWS एडवांस डेवऑप्स टूल प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी होस्टिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है। साथ में वो ग्लोबल सीडीएन भी प्रोवाइड करता है, ताकि आप उस सीडीएन का यूज कर पाओ एंड सपोर्ट अ कंटेनर लाइक डॉकर है, कुबरनेट्स है। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आप डॉकर के ऊपर सारी चीजें कर रहे हो, तो ये आपके कंटेनर को सपोर्ट करेगा। एंड दिस इज सो गुड, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड देन देयर इज अ वन मोर थिंग दैट इज हम क्यों यूज करते हैं उसका। तो देखिए पहली चीज लार्ज एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, जैसे कि आपको सास एप्लीकेशन बनानी है, यानी कि मल्टी वेंडर्स, आपको मान लीजिए मल्टी वेंडर्स ई कॉमर्स शॉप बनानी है, ऐसा कुछ बनाना है, तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। द सेकंड थिंग इज अ फुल कंट्रोल ओवर बैकएंड एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे बैकएंड के ऊपर उसका फुल कंट्रोल रहेगा, उसके आर्किटेक्चर के ऊपर भी आपका फुल कंट्रोल रहेगा। एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म, देखिए ये जो है ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखोगे तो मोस्ट ऑफली AWS को ही प्रेफर करते हैं। नाउ अब अगर हम आगे देखिए, हमारा तीसरा प्लेटफॉर्म तो वो है वर्सल। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फॉर फ्रंट एंड, जैसे कि रिएक्ट के लिए बेस्ट है, बट ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे आपके बैक एंड को भी होस्ट कर सकते हो। एंड वर्सल के ऊपर किस तरीके से होस्ट करना है, उसके लिए हमने हमारी जो प्रीवियस मंथ सीरीज है वहां पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, तो आप उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा वर्सल के ऊपर आप फ्रंट एंड और बैक एंड को कैसे रख सकते हो। बट आई विल से कि अगर आपको होस्ट करना है तो फ्रंट एंड अगर आप सिर्फ होस्ट करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा वर्सल के ऊपर, आप बैक एंड जो है वो रेंडर के ऊपर होस्ट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा एंड मोर सिक्योर हो जाएगा। अब उसके यूज केस देखते हैं, यानी कि फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स सबसे पहला ऑप्टिमाइज फॉर रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस है। ये बेसिकली रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस के लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट फ्रॉम द गिटहब के साथ वो कनेक्ट रहेगा, तो आप गिट के ऊपर जैसे ही पोस्ट करोगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो वर्सल के ऊपर चला जाएगा। सर्वरलेस फंक्शन सपोर्ट, यहाँ पे देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि ये सर्वरलेस फंक्शन सपोर्ट करता है, बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। एंड फास्ट ग्लोबल सीडीएन भी ये प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन फ्री टायर अवेलेबल, देखिए वर्सल के अंदर फ्री टायर अवेलेबल है, यानी कि आप अगर
टेस्ट करना चाहते हो आपकी एप्लीकेशन को, आपके कस्टम डोमेन के साथ भी टेस्ट करना चाहते हो, तो आप फ्रीली उसे वहां पे टेस्ट कर सकते हो। एंड देन आप उसके जो अपग्रेडेड वर्जन है उसके अंदर आप अपग्रेड कर सकते हो। सो दिस इज सो गुड। एंड अगर बात करें क्यों यूज करना चाहिए, तो देखिए बेस्ट फॉर फ्रंट एंड होस्टिंग के लिए बेस्ट है। सुपर फास्ट डिप्लॉयमेंट, आप सिंगल क्लिक के ऊपर उसे डिप्लॉय कर सकते हो। आपने गीक के ऊपर आपका प्रोजेक्ट रखा हुआ है, सिर्फ सिंगल क्लिक के ऊपर वो डिप्लॉय हो जाएगा। कंबाइन विथ बैकएंड, आप उसे रेंडर या एडब्ल्यूएस के साथ कंबाइन भी कर सकते हो। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग जो कि हमने बताया यहाँ पे। देन अगर नेक्स्ट हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो है नेटलीफाई। अब ये देखिए स्टेटिक और सर्वरलेस है, बेस्ड फॉर स्टेटिक एंड सर्वरलेस। अगर आपको रखना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, ड्रैगन ड्रॉप डेवलपमेंट ये प्रोवाइड करता है। नेटलीफाई क्या करता है, आपको ड्रैगन ड्रॉप जो है डेप्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करेगा। देन अगर बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये क्या कहता है, बिल्ड इन CI/CD पाइपलाइन हमें देता है, यानी कि आप जो डेवलपमेंट है, इंटीग्रेशन है, वो बहुत ही इजीली कर सकते हो। एंड देन सर्वरलेस फंक्शन भी हमें ये प्रोवाइड करता है। फॉर्म हैंडलिंग एंड ऑथेंटिकेशन काफी इजी है नेटलिफाई में। एंड लास्ट वन इज CDN फॉर फास्ट लोडिंग, आपको वो फास्ट लोडिंग के लिए CDN भी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज सो गुड। क्यों यूज करना चाहिए, सो ग्रेट फॉर रिएक्ट फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। देखिए अगेन ये जो है रिएक्ट का फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, अगर आप एक न्यू यूजर हो तो अभी ये बहुत ही इजीली वर्क करेगा। एंड वर्क वेल विथ जैमस्टैक एप्लीकेशन, ये जैमस्टैक एप्लीकेशन के ऊपर भी बहुत ही इजीली वर्क करता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जैमस्टैक, यानी कि आपको वहां पे जावास्क्रिप्ट जैसी कुछ चीजों का यूज करना है तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। सो दिस इज अवर नेटलीफाई। एंड द लास्ट वन, हमारा जो फिफ्थ प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, तो वो है हमारा हीरोकू। अब इसके बारे में आपने बहुत ही ज्यादा यूट्यूब के ऊपर देखा होगा एंड बहुत ही सारी जगह पे देखा होगा। बेस्ट फॉर सिंपलिसिटी, अगर आप सिंपलिसिटी देखना चाहते हो तो बहुत ही इजी है हीरोकू। फीचर की बात करें तो गिट बेस्ड डेप्लॉयमेंट है। अगेन आप गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट को अपलोड करके बहुत ही इजीली उसे अपलोड कर सकते हो, डेप्लॉय कर सकते हो आपके Heroku के ऊपर। एंड सपोर्ट नोड जेएस बैकएंड इजीली, ये नोड जेएस का बैकएंड बहुत ही इजीली सपोर्ट करता है। एडॉन्स जैसे कि MongoDB एटलास इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है यहाँ पे। ऑटो स्केलिंग यहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए आप टाइनोस का यूज करोगे। एंड द लास्ट थिंग इज लार्ज इकोसिस्टम ऑफ बिल्ड पैक्स। देखिए यहाँ पे बिल्ड पैक्स के बहुत ही ज्यादा लार्ज इकोसिस्टम अवेलेबल है। अब बिल्ड पैक्स क्या होता है उसके बारे में जिसने डेवलपमेंट किया उसको थोड़ी सी चीजें मालूम होगी ना। अब अगर बात करें उसके यूज की, तो देखिए क्यों यूज करना चाहिए, तो बेस्ट फॉर क्विक डेप्लॉयमेंट एंड लर्निंग। अगर आप सीख रहे हो या क्विक डेप्लॉयमेंट करना है तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देन नो नीड टू मैनेज सर्वर, आपको कोई भी सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वन, ग्रेट फॉर MVP प्रोजेक्ट। सो ये हमारे 5 प्लेटफॉर्म हो गए। अब सबको क्वेश्चन होगा कि सर हमें कौन सा यूज करना चाहिए। सो अगर आप स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, यानी कि लार्ज साइज की एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, देन आई विल प्रिफर कि आप AWS के साथ चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हो, लर्नर हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप क्या कीजिए, वर्सल के ऊपर आपका फ्रंट एंड अपलोड कर दीजिए एंड रेंडर के ऊपर आपका बैक एंड अपलोड कर दीजिए, और आपका डेटाबेस जो है वो MongoDB एटलास के ऊपर होस्ट कर दीजिए। दैट इज गोइंग टू बी गुड। और अगर आप चाहते हो तो सारी चीजें, यानी कि बैक एंड और फ्रंट एंड, या तो रेंडर के ऊपर कीजिए या फिर वर्सल के ऊपर कीजिए तो भी चलेगा। सो बिगिनर्स के लिए आई विल प्रिफर वर्सल एंड रेंडर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन से टॉप 5 प्लेटफॉर्म है, कि कौन से टॉप 5 प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आपकी मर्सटेक एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो इन 2026। सो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।